ओम शांति। आज 10 जनवरी 2022 है और हम सभी इस डिवाइन नॉलेज को लेने के लिए बैठे हैं। वो डिवाइन गॉड जिसे हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, वो हमें डिवाइन नॉलेज देने आया है। वो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। रूहानी परमपिता परमात्मा हम बच्चों का बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वो बाप शांति धाम सुख धाम का रास्ता इस समय हमें बता रहे हैं। वो बाप स्वर्ग का वर्षा हमें इस समय देते हैं। बाप के पास ज्ञान और योग की भी वंडरफुल खुराक है। रूहानी सर्जन के पास ये रूहानी खुराक है। तो अगर हमें एवर हेल्दी बनना है तो अपने रूहानी सर्जन से ये वंडरफुल खुराक लेनी है, और वो है ज्ञान की और योग की। ज्ञान की बातों की और योग की हमें वंडरफुल खुराक लेनी है। बाप मीठे बच्चों के लिए सौगात हथेली पर लाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। बाप बच्चों को सहज रास्ता बताते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है। देही अभिमानी बनने की अब शिक्षा एक ही बार वो हमें देते हैं। तो ज्ञान की तीसरा नेत्र इस समय हमें मिलता है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें देते हैं। ज्ञान की सैकरीन बहुत बहुत मीठी होती है, जिससे ज्ञान का मीठा अक्षर कहा जाता है, और वो है मन मना भव। मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई। इस समय हमें ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ विच इज द बेस्ट मिली है। आत्माओं का तख्त बाबा कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में है। आत्मा में ही इस समय जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हैं। आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, तो अब खुशी हमें मिली है। खुशी जैसी खुराक और कोई नहीं है। 21 जन्म हम मौज में रहते हैं और ये जबरदस्त खुराक खाते हैं। तो बाप कहते हैं कि बाप का परिचय देना ही सच्ची सच्ची खुशी खैरात है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त पावन था। खुशी से पारा चढ़ा रहना चाहिए। वह एक ही बाप सच्चा टीचर, सच्चा सच्चा सतगुरु और सच्चा बाप बला है। गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान रहना है। अपने को देखना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं, उच्च पद पाने लायक बना हूं कि नहीं, रूहानी सर्विस करता हूं कि नहीं। अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझ, तब बात करनी चाहिए, तब पैगाम देना चाहिए। पहले खुद को आत्मा समझो, फिर औरों को समझो तो तीर लगेगा। जब कोई उल्टी सुल्टी बात करे तो चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करना है। धंधा धोरी आदि करते भी उसे याद करना है। बाप कहते हैं कि अपने को जब आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, तभी दैवी गुण भी धारण होते हैं। यदि इस पढ़ाई की बात को याद करें तो याद इस पढ़ाई की बहुत मुख्य है। ऊंच से ऊंच बाप को प्यार से याद करना चाहिए। बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो।
वो बाप खेवैया है, इस पार से उस पार ले जाता है। तो अब आत्मा समझ उसे याद करना है, भाई भाई देखना है, याद से ही जंग उतरती है। योग इस समय वो हमें कराते हैं, तो योग करते भी अपने को आत्मा समझना है, भाई को देखते भी देखते रूहानी यात्रा की आदत डालनी है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही सच्ची खातरी है। ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की क्या विधि है? अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। इस नई आदत को लेना है। किसी को भी ज्ञान सुनाए तो बस ये समझे कि मैं आत्मा दूसरी आत्मा को ज्ञान सुना रही हूं, तो झट से तीर लगेगा, शरीर का भी भान खत्म हो जाएगा, माया के तूफान बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप के सिवा और कोई दे नहीं सकता। बेहद का बाप हमको पढ़ाता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उल्टी सुल्टी बात कोई बोले तो चुप हो जाओ, इससे एक दो का कल्याण करते जाएंगे। तो वो बाबा हमें इस समय खुशी की खुराक दे रहे हैं, तो हमें उस खेवैया को बहुत बहुत रूहानी तरह से याद करना है। बाबा कहते हैं कि जैसे बाप सर्विसेबल है, ऐसे फॉलो करना है। बाप रोज सर्विस करते हैं, तभी ये रथ लिया है। ये रथ अगर बीमार भी पड़ जाए तो भी बाबा मुरली लिखते हैं। कभी भी अगर ये रथ ना भी मुख से बोले तो भी बाबा लिखते हैं। मुरली किसी की भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बाबा हम बच्चों की सर्विस करते हैं, तो हम भी ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हैं। बाप ही सारे विश्व का मालिक इस समय हमें बनाने आए हैं। वही महावीर है सर्विस करने की। अब बाप हमें हिम्मत देते हैं। तो बाबा कहते हैं, खुशनसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती है। तो जो भी खुशनसीब आत्मा है, उसके संकल्पों में भी दुख की लहर नहीं आती है। तो बाबा ने आज जो हमें वरदान दिया है, वो वरदान है ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत व समान भव। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो उसकी निशानी है कि बाप का प्यार रहा और उससे हमें प्यार हो। तो जो भी कर्म करो, कर्म से पहले, बोल से पहले, संकल्प से पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप को प्रिय होंगे। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही है कि जो अभी हमने सोचा वह किया, वो कहा और वह किया। ऑपोजिशन होते हुए भी अपनी पोजीशन पर सेट रहो। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत व समान बनना है। तो इस तरह से बाबा ने हमें ये एक स्थिति सिखाई है। अब बाबा हमें ये पूरा ज्ञान दे रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा मुझे आकर ये मीठी मीठी मुरली को पढ़ाता है। मैं अपने को आत्मा समझ
अपने बाबा से इस पढ़ाई को पढ़ रहा हूं। मैं आत्मा और मेरा परमपिता परमात्मा भी मेरी ही तरह ज्योति सितारा है। मैं अपने ब्रह्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो कर रहा हूं। सोचना, बोलना, करना एक समान बना रहा हूं। मैं ब्रह्मा बाबा को बहुत बहुत सच्चाई से फॉलो कर रहा हूं। खुशी की खुराक को ले रहा हूं। खुशी की खुराक स्वयं में भर औरों को भी दे रहा हूं। मैं बहुत बहुत खुशनसीब आत्मा हूं। इसलिए दुख की लहर मेरे संकल्पों में भी नहीं आ सकती। ना मैं दुख दे रहा हूं, ना मैं दुख ले रहा हूं। मैं इस समय बहुत बहुत प्रैक्टिकल सबूत को अपने अंदर फॉलो कर रहा हूं। सपूत बन रहा हूं, उसके जैसा बन रहा हूं। मैं खुशनसीब आत्मा खुशी की खुराक सब में बांट रहा हूं। मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी के जौहर को अपने अंदर भर रहा हूं। अपनी क्रिमिनल आई को बदल रहा हूं रूहानियत के साथ। सबके अंदर रूहानियत की खुशबू को फैला रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।